जंग सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती, कई बार झूठ भी सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। लेकिन क्या हो जब कोई देश ऐसी जीत का दावा करे जो असल में हुई ही नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने भारत के तो बड़े एयरबेस पर मिसाइल हमला किया। पहला रजौरी एयरबेस, दूसरा ममून एयरबेस। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो दोस्तों ये थी कि ये दोनों एयरबेस असल में मौजूद ही नहीं हैं। तो क्या पाकिस्तान दुनिया को गुमराह कर रहा था, या फिर एक ऐसा प्रोपोगेंडा जो खुद उसी में वो फंस गया है? ये जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर का डर आज भी वो खौफ बना हुआ है। पिछले साल हुए पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत ने जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर से। यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी दोस्तों, बल्कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा संदेश था। भारतीय सेना ने सीमा पार आतंकी नेटवर्क और उनके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इसके बाद पाकिस्तान के अंदर बेचैनी बढ़ने लगी, घबराहट बढ़ने लगी। सोशल मीडिया पर लगातार बयान, टीवी डिबेट्स और अन्य सैन्य अधिकारियों के प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगे। हर जगह सिर्फ एक कोशिश दिख रही थी, कैसे भी करके जवाबी जीत दिखाई जाए और अपने ही लोगों को गुमराह किया जाए। तो आइए जानते हैं कि क्या है वायरल वीडियो जिसने सब बदल दिया है। अभी हाल ही में फिर इंटरनेट पर एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में पाकिस्तानी सेना के एक अधिकारी पूरे आत्मविश्वास के साथ दावा कर रहे हैं कि 10 मई को पाकिस्तान ने भारत के 2 एयरबेस तबाह कर दिए थे। अब उन्होंने नाम भी ले लिया है, रजौरी एयरबेस और ममून एयरबेस। लेकिन कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर यूजरों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। लोग गूगल मैप खोलने लगे, डिफेंस रिसर्च चेक होने लगी भाई कि ये एयरबेस है कहां। और फिर पाकिस्तान के सामने एक ऐसी सच्चाई आई जिसने पाकिस्तान की पूरी कहानी की हवा ही निकाल दी। यानी जितना भी उन्होंने गोला बना करके रखा था वो सब पूरी तरीका से तहस नहस कर दिया। अब इसकी सच्चाई भी जान लेते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। दोस्तों, रजौरी ये जम्मू कश्मीर का एक जिला है, लेकिन वहां पर कोई भी सक्रिय भारतीय एयरबेस मौजूद ही नहीं है। और ममून जो है ये पंजाब के पठानकोट के पास स्थित एक सैन्य छावनी है, लेकिन वो भी कोई एयरबेस नहीं है। यानी पाकिस्तानी अधिकारी जिन 2 बेसों का हमला करने का दावा कर रहा था वो असल में एयरबेस थे ही नहीं। अब सवाल तो उठना लाजमी ही है, क्या ये सिर्फ एक गलती थी या फिर दुनिया को भ्रमित करने की कोशिश थी? जैसे ही पाकिस्तान आज तक लोगों को भ्रमित करते आया है। और जो पाकिस्तान ने जवाबी मिशन को जो नाम दिया था उस ऑपरेशन का नाम था बुनियन उल मरसूस। इस दौरान
जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के आसमान में कई बार घुसपैठ करने की कोशिश भी की गई, यानी हिमाकत भी की गई। और यहां तक रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 मई 2025 ने जो फतेह-1 गाइडेड रॉकेट का इस्तेमाल किया, लेकिन भारत के एयर डिफेंस ने उसे हरियाणा के सिरसा के ऊपर ही हवा में नष्ट कर दिया, उसे वहीं पर रोक दिया, जो कि आगे बढ़ने नहीं दिया। इसके बाद मिसाइल के मलबे राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के खेतों में मिले भैया। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी दावा हुआ कि श्रीनगर की डल झील से संदिग्ध मलबा बरामद हुआ है। अब सोशल मीडिया पर मजाक उड़ा लिए भैया, उड़ रहा है। जैसे ही लोगों को पता चला कि जिन एयरबेस पर हमला बताया गया है वो असल में मौजूद ही नहीं है, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की जमकर खिंचाई होने लगी। एक यूजर ने तो लिखा, पुरातत्वविद, गूगल मैप और भारतीय वायुसेना मिलकर अब रजौरी और ममून एयरबेस खोज रहे हैं कि वो है कहां। एक दूसरे यूजर ने मजाक उड़ाते हुए भी लिखा है कि फतेह-1 ने इतनी तेज यानी इतनी जोरदार चोट की कि एयरबेस का नामो निशान ही मिट गया है। यह सिर्फ एक मजाक नहीं था, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे थे। आधुनिक युद्ध में प्रोपोगेंडा। आज की दुनिया में युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं लड़ा जाता है, बल्कि सोशल मीडिया, फर्जी दावे और साइकोलॉजिकल ऑपरेशन, ये सभी युद्ध आधुनिक युद्ध का हिस्सा बन चुका है। कई बार देशों के लिए असली जीत से ज्यादा जरूरी होता है कि अपनी जनता को जीत दिखाना बहुत ही ज्यादा जरूरी बन गया। लेकिन जब दावे और तथ्यों से टकराते हैं तो सच ज्यादा देर छुप नहीं सकते, क्योंकि किसी ने खूब ही कहा है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकता कागज के फूलों से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का यह दावा शायद एक और राजनीतिक बयान बनकर रह जाता है, लेकिन दो ऐसे एयरबेस का नाम लेना जो मौजूद ही नहीं है भैया, इसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या यह सिर्फ गलती थी या फिर सच छुपाने की कोशिश? फैसला आप करें और कमेंट करके जरूर अपना राय दीजिए। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद आई हो तो ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। क्या आधुनिक युद्ध में झूठा भी एक हथियार बन चुका है? क्योंकि जो अभी मॉडर्न वर्ल्ड वार है या वार है, वो एक झूठ भी हथियार के रूप में काम करता है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में और नए डॉक्यूमेंट्री के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।